बार बार वहां प्रभु जब राम जी का छोटा बाल स्वरूप धारण करके गए, तब उसी समय अयोध्या में महादेव जी अकेले नहीं गए बाल रूप के दर्शन करने के लिए। किसको साथ लेके गए? काग भुषुंडी संग हम दो। काग भुषुंडी संग हम दो। मैं अकेला नहीं गया, मैं किसको लेकर गया? काग भुषुंडी जी को लेकर गया। मनुज रूप जान नहीं कोई। मैंने कौन सा रूप धारण किया? मनुज रूप, साधारण मनुष्य का रूप धारण किया। यहाँ देखिए ये प्रमाण है, जब भी कोई देवता इस मृत्यु लोक में आता है तो अपने तत्व को त्याग करके आता है। जैसे कि शिव आए राम के दर्शन करने के लिए, शिवत्व को त्याग कर आए थे। समाधि, ज्ञान, ध्यान सब चीजें छोड़कर आए थे। महादेव जब मृत्यु लोक में राम के दर्शन करने आए तो मोह से ग्रस्त होकर आए थे, क्योंकि जब तक मोह नहीं होगा, ज्यादातर क्या होता है हमारे मोह में, क्या जागृत होता है? प्रेम। मोह होगा तभी तो प्रेम होगा ना। हमारे बीच में भी तो ऐसा ही है। और जब राम के दर्शन करने होंगे तो थोड़ा बहुत मोह होना जरूरी है, क्योंकि मोह नहीं होगा तो राम के प्रेम में कभी डूबा नहीं जाएगा। तो इसलिए शिव अपने शिवत्व को त्याग कर कर कहाँ आए? इस मृत्यु लोक में आए। इसको साथ लेकर आए। काग भुषुंडी संग हम दो। हम दोनों यानी हम दोनों कौन? महादेव और काग भुषुंडी जी। हम दोनों ने ये प्लानिंग की थी कि हम श्री राम के दर्शन करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके गए। तब पार्वती जी ने महादेव से पूछा कि प्रभु कैसा लगा था मनुष्य बनकर? कैसा लगा था साधारण मानव बनकर, मनुष्य बनकर? तब प्रभु महादेव कहते हैं, परम आनंदा प्रेम सुख फूले, बितने ही फिर ही मगन मन भूले। कि देवी जब हम कैलाश से नीचे उतरकर आ रहे थे तब बड़े प्रेम में आ रहे थे, तब बड़ी खुशी और आनंद था। आनंद का कोई पारावार नहीं था। लेकिन जैसे इस मृत्यु लोक में हमने अपना कदम रखा तो हमारा जो आनंद था, खुशी थी, वो दुगनी हो गई। परम सुख आनंद की हमें प्राप्ति हुई जब हम अवध की नगरी में पहुंचे। परम सुख मिला। यहाँ सुख नहीं कहा है, अति परम सुख कहा है, जो सुख से भी कहीं ज्यादा सर्वोत्तम है। उस परम सुख की अनुभूति मुझे हुई जब मैं काग भुषुंडी जी के साथ आया और राम की इस दिव्य बाल स्वरूप के मैंने दर्शन किए। दोनों मग्न हो गए, अपने सुध बुध खो बैठे। घर घर द्वारे द्वारे जाकर देख रहे हैं, क्या ये मेरे राम का घर है जहाँ राम ने जन्म लिया है? कि यहाँ मेरे राम ने जन्म लिया है? हर घर में बधाई ऐसे बट रही थी मानो सब दासियों को, सब घर के जितने भी अवध में घर थे उन सब के यहाँ मानो उन्हीं के गर्भ से राम का जन्म हुआ हो। जैसे व्यथा गोपियों की थी, मानो सभी गोपियों को ये लगता कि कृष्ण को मैंने जन्म दिया है, वैसे ही सभी जितने भी अवध में, अयोध्या में ग्रह थे, घर थे, उन सब में सभी नारियों को ये एहसास हो रहा था कि मानो राम को मैंने जन्म दिया है, राम को मैंने जन्म दिया है। भगवान महादेव जी अपनी सुध बुध खो बैठे और उसी सुध बुध में वृक्ष के नीचे बैठ गए। काग भुषुंडी जी ने कहा, महाराज समाधि में मत बैठिए, अगर समाधि में बैठ गए तो जगाना मुश्किल हो जाएगा। हम राम के दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। तब महादेव जी झोला बोला टांग कर आए, बाबा बनकर आए और अपने आप को क्या कह रहे हैं? हम बड़े ज्योतिषी हैं। क्या हैं? ज्योतिषी। ज्योतिषी बनकर आए, क्योंकि प्रभु अभी छोटे थे। बैठ गए। काग भुषुंडी जी को कहा, पूरे अवध में दुहाई लगा दो कि जिसको अपना पोथी पत्रा दिखाना है वो मेरे पास आ जाए। हैं? जिसको अपना भविष्य दिखाना है, हाथ की रेखाएं पढ़वानी है, तो बढ़िया ज्योतिषी आए हैं। काग भुषुंडी जी पूरे अयोध्या में घूम गए कि बड़े वेद ज्ञानी पाठी ब्राह्मण आए हैं।
बाबा आए हैं, अपना भविष्य दिखाइए। माँ कौशल्या को आवाज सुनाई दी। माँ कौशल्या ने पूछा कि कहाँ है ज्योतिषी? बोले वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, चलो आपको लेकर चलते हैं। माँ कौशल्या भगवान श्री राम को गोदी में उठाकर लेकर गई। महादेव जी के सामने गई। महादेव जी ने देखा, गदगद हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। धन्य है मेरे राम,